राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आंवला एकादशी के बारे में। आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी भी इसे हम कहते हैं। आमलकी एकादशी कब है? आमलकी एकादशी 10 मार्च को है। हम सभी वैष्णवगण 10 मार्च को आंवला एकादशी का व्रत रखेंगे। आप सब भी अवश्य रखें। आंवला एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने ये पूछा कि हे भगवान, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम आंवला एकादशी, आमलकी एकादशी एवं रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। और इस एकादशी का बहुत ही बड़ा अद्भुत लाभ है, बहुत ही बड़ा अद्भुत महत्व है इसका। और इसका तो एक कथा भी आती है पुराण में, जो कि इस प्रकार से है। एक शिकारी था, वो शिकार करने वन में जाया करता था। उसका काम ही था शिकार करना। तो एक दिन वो अनजाने में वन में शिकार करने गया और वहाँ पे उसे दिन भर कोई भी शिकार उस दिन नहीं मिला। शिकार नहीं मिलने के कारण वो दिन में कुछ भी ग्रहण नहीं किया, उपवास में रह गया, भूखे रह गया। जब थका हारा वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लोग एक स्थान पे एकत्रित हुए दिखे। वहाँ जाकर के वो भी बैठ गया। वहाँ पे सब लोग भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन कर रहे थे, रात्रि जागरण कर रहे थे। तो ये भी वहाँ पे थका हुआ था तो बैठ गया। बैठने के कारण इसको भी जागना पड़ा कीर्तन का आवाज़ सुन करके। ये भी भगवान का कीर्तन जाने अनजाने में किया। ये भी सोचने लगा कि दिन भर तो कुछ मिला नहीं, रात में अब आगे जाने के शक्ति ताकत है नहीं, तो क्या करें, यहीं पे बहुत सारे लोग हैं, हम भी यहीं पे आराम कर लेते हैं। तो भी वहाँ आराम करने लगा और वो भजन कीर्तन भी किया। अनजाने में, उसको पता भी नहीं था कि आज तिथि क्या है। और उस दिन आमलकी एकादशी थी, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तो जो वो शिकारी था वो अनजाने में एकादशी का व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, कीर्तन किया, दूसरे दिन वो पारण किया। तो ऐसा कथा आती है, ऐसा कहा जाता है कि जब उसका ये शरीर छूटा और अगला जन्म जब उसको मिला, तब वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य के राजा हुआ। बहुत ही तपस्वी, ज्ञानी, धर्मात्मा राजा हुआ। वो अपने नगर में धर्म का प्रचार और धर्म का कार्य अधिक से अधिक करवाया करता था, जिसके कारण उसके और अनेक प्रकार के दुष्ट स्वभाव के जो लोग थे, उसके दुश्मन भी बहुत थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज भी अगर कोई जो धर्म के कार्य करता है, उसको बेधर्मी लोग अपना दुश्मन मान ही लेते हैं। इसी प्रकार उस राजा के साथ भी हुआ। तो एक दिन जब वो राजा शिकार करने गया हुआ था, उसके सैनिक इधर उधर बिछड़ चुके थे। वो जब वापस लौट रहा था तो जो उसके बेधर्मी दुश्मन लोग जो थे, वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और राजा अकेला पड़ जाता है। कई सारे लोग मिल करके और उसके ऊपर अकेला राजा पे वार कर देते हैं। राजा अकेला पड़ जाता है। तब उस वक्त वहीं पे एकादशी महारानी माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं और उस धर्मात्मा राजा को बचा लेती हैं, दुष्टों को संहार करती हैं। और वो कहती हैं कि तुम लोग इसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। राजा जब माँ एकादशी को दुर्गा स्वरूप में देखे तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और बोले कि हे माँ, आप कौन हैं और आप इतना कृपा कैसे किए आप? मेरा तो कोई ऐसा कर्म भी नहीं, आप बहुत दयालु हैं। आखिर मेरा कौन सा कर्म की वजह से आज आप मुझे इस प्रकार आकर के और सुरक्षा प्रदान किए?
तो माँ बताती हैं कि पिछले जन्म में तुम जब एक शिकारी हुआ करता था तो तुमसे अनजाने में आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत किया था, रात्रि में जागरण किया था भजन कीर्तन के साथ, और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में तुमने पारण किया था, यानी कि कुछ खाना खाया था, कुछ ग्रहण किया था। उस एकादशी का जो व्रत का प्रभाव था, मैं वही एकादशी महारानी हूँ, मैं वही एकादशी हूँ। तो तुम्हें उसी व्रत के प्रभाव से इस जन्म में इतना बड़ा साम्राज्य का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं तुम्हारी रक्षा की हूँ। तो सोचिए, जो जाने अनजाने में एकादशी का व्रत रख लेता है, रात्रि में जागरण करता है, उसको इतना सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हम और आप तो जानबूझकर इस व्रत को जानते समझते हुए करते हैं, रखते हैं, रख रहे हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर व्रत में विश्वास है, हर मनोवांछित फल की प्राप्ति हमें एकादशी व्रत से मिल जाती है, हो जाती है। इस एकादशी का एक और विशेषता है कि हर एकादशी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजा होती है। सीता राम जी का भी कर सकते हैं, करते हैं, राधे कृष्ण का भी करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हर एकादशी में पूजा होती है। परंतु ये आमलकी एकादशी जो है, कल 10 मार्च को, इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है और माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से इंसान को गृहस्थ जीवन सुखी और संपन्न होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में जो अगर कुछ अड़चनें आ रही है, उनके विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाती है, और जिनके संतान नहीं हो रहे हैं उनके संतान भी प्राप्त हो जाते हैं। जिनके रिश्ते में कुछ बाधाएं आ रही है, यानी अच्छा खासा रिश्ता नहीं चल रहा है, रिश्ता में वाद विवाद चल रहा है, तो इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके सारे वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और उनके रिश्ते अच्छा हो जाएगा और घर गृहस्थ अच्छा से बसेगा और अच्छा से चलेगा। स्कंद पुराण में आंवला एकादशी का व्रत के बारे में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आंवला बहुत ही प्रिय है। तो आमलकी एकादशी के दिन भगवान को आंवला जरूर चढ़ाएं, जरूर आंवले का भोग लगाएं और उस भोग प्रसाद को व्रती जो व्रत किए हुए हैं वो भी जरूर पान करें। उपाय में पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहन करके भगवान को जितना हो सके पीले वस्तु का भोग लगाएं। पीला अबीर गुलाल जो बोलते हैं जरूर लगाएं, क्योंकि रंग भरी एकादशी है तो भगवान पे गुलाल जरूर चढ़ाएं पीले रंग की। और ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है, सारे दुख का विनाश होता है, सारे सुख की प्राप्ति होती है, मन को शांति प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आता है और अशुभों का नाश होता है, शुभ का आगमन होता है। इस बार आंवला एकादशी पर 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। पहला है सर्वात्र सिद्धि योग, सर्वात्र सिद्धि योग, दूसरा है वन योग और पुष्प नक्षत्र योग। तो ये 3 ऐसा संयोग बन रहा है और ये तीनों सभी संयोग बहुत शुभ माने जाते हैं। जो आंवला एकादशी का व्रत होगा वो हम 10 तारीख को करेंगे और इसका जो पारायण होगा वो होगा 11 मार्च को, द्वादशी तिथि को। उस दिन जो सूर्योदय का समय होगा वो होगा, सूर्योदय होगा 6:07 पर और व्रत के पारायण होगा 6:07 से 8:55 तक कर सकते हैं। और इस दिन ही हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। गायों के लिए कुछ न कुछ हरे चारा खिलाना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। आदि आदि अनेकों प्रकार के दान हैं, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो आप कर सकते हैं। तो रंग भरी एकादशी के दिन आंवला एकादशी है, तो आप सब इस होली के अवसर पे, होली से पहले रंग भरी एकादशी का व्रत जरूर करें।
प्रातः काल उठें, नहा धोवा करके व्रत करने का संकल्प करें। भगवान जो आपके इष्ट हैं उनका नाम जाप करें, उनकी पूजा करें। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सीताराम जी की या राधे श्याम जी की पूजा अवश्य करें। कल रंगभरी एकादशी, आंवला की एकादशी के दिन पीले वस्त्रों को पहने, आंवला जरूर चढ़ाएं, भगवान पे भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें प्रसाद रूप में। अगर संभव हो सके तो आंवले का वृक्ष का पूजन करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का पूजन करें, एकादशी का पूजन करें। नहीं हो सकता है तो आंवले वृक्ष को प्रणाम करें। वो भी नहीं हो सकता है तो मन में सोचें कि मैं अपने मन में काल्पनिक आंवले का वृक्ष का धारण करें और उस वृक्ष का नीचे बैठ करके पूजन करें। मन में धारणा बनाएं कि हम आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन कर रहे हैं, तो भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। बाकी आपकी इच्छा।